हम भी पलट कर अपना सत्ता उनको मिल गया, क्योंकि पहले में उनको बोले थे कि असहज महसूस हो रहा है। उनका क्या, जो पिछले लगातार युवा जो है असहज महसूस कर रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उनका क्या? वही बोल दिए जहाँ पे जाती नहीं। सर देखिए, हम लोग लगातार 37 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं सर। आज उब कर हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट पे गए। कम से कम एक आश्वासन तो दो कि कब हमारी व्यथा को सुनेगी, लेकिन ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग निकम्मी सेवा आयोग बन गई है। ऐसे हमें कोई उम्मीद नहीं बचा है। हम तो गुजारिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कि कम से कम जो निकम्मी अधिकारी बैठा है उसको बाहर करो और कोई अच्छे अधिकारी को लाइए कि हमको अच्छी से रिजल्ट दे, ताकि हम बिहार को बाढ़ से बचा सके। सर ये हमारा रिजल्ट आप ये मायने में बहुत बड़ी है सर। ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है साहब, ठीक है। ये मेरी बूढ़े बाप की दवाई है साहब। ये जो बहन ने राखी बांधी है ना, उसके अरमान है, माँ का सपना है साहब। आप ये समझ के हमें दीजिए, क्योंकि हमने पहले जो अपना कर्तव्य है वो पूरा कर कर यहाँ आया हूँ। जो आपने मानक तय किया था उसमें मैं खरा उतरा हूँ। इसके बाद ही यहाँ पे आया हूँ, तो भी हमें आप जलील कर रहे हैं। ये ज़िंदगी हमें नहीं जीनी है। अगर आपको इतना ही जलील करना है तो अब हमें जलील होने की कोई शौक़ नहीं है साहब। आप लिख के दे दीजिए कि आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं, आप फांसी लगा सकते हैं, आप जहर खा सकते हैं, वो भी करने के लिए तैयार हैं सर। लिख के तो दे दीजिए कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, आप मर जाओ, हम खुशी खुशी मर जाएंगे साहब। कम से कम हम अपने परिवार पे तो बोझ नहीं ना बनेंगे। अगर वही नेता जो इलेक्शन लड़ते हैं, अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं, अगर उनको पद बाहर नहीं दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि तुम 2 साल काम नहीं करोगे, आराम से बैठो, तुमको 1 रुपये तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो पटना में बिहार में बहुत कुछ कर देंगे वो सब नेताओं मिलकर। तो लेकिन जब वही आम पब्लिक आता है तो फिर उसी जो तानाशाही है उसके अंदर दब के रह जाते हैं हम जनता। देखिए सर, अब जहाँ तक बात है, हम लोग 6400 अभ्यर्थी हैं। चाहेंगे तो हम लोग भी अग्निवीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग वो शौक़ नहीं है साहब कि हम जाके हम अपना ही संपत्ति को जलाएं। हमें शौक़ नहीं है कि बिहार को छवि को किसी और राज्य में, किसी और देश में दिखाएं। हम इंजीनियर हैं साहब, पढ़े लिखे हैं साहब। हमें वो बुद्धि है कि हम स्वयं से अपनी काम करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं की परीक्षा देते देते थक गए हैं साहब। हमें मजबूर नहीं करें और हमारी स्वयं को स्वयं ही रहने दें, ताकि आपको भी इज्जत बचे। क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपके चेहरे के रंग भी उठ गए हैं, क्योंकि 37 दिन कम नहीं होता है और लगातार 37 दिन से बैठे हुए हैं। 37 दिन का जो सफ़र है वो किस परिस्थिति में गुजर रही है वो बैठने वाले ही जानते हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं आयोग से कि क्या गलती है हम लोगों की कि आप 37 दिन में एक दिन भी आपको मौका नहीं मिला हम लोगों से भेंट करने की। दूसरी बात, आज जब हम लोगों ने बीटीएससी के गेट पर गए तो उन्होंने 2 आदमी को बुला करके और कुछ आश्वासन दिया। हम एक बात और कहेंगे कि सर, आप अगर 2 आदमी को बुला करके आश्वासन देते हैं, क्या हम लोगों के बीच आप नहीं आ सकते हैं? अच्छा, यही जब 37 दिन के अंदर पहले तो भी आ सकते, जब 37 दिन से बैठे हुए हैं, आयोग को पता है कि छात्र बैठे हुए हैं, तो उसके पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर? उसके पहले भी यहाँ पर डेलीगेशन बुला सकते थे कि वहाँ पर कि हम तुम्हारा जो संशोधित रिजल्ट है जल्द जारी करेंगे, एक बार आश्वासन ही दे देते। लेकिन 37 दिन तक क्यों सोई रही है आयोग? सबसे पहले बात यह है कि आयोग का जो मंशा है ना, वो पूरी तरह से गलत है। इस तरह के आयोग को बनना ही नहीं चाहिए। अगर बना भी, आयोग कमीशन बना भी, तो उसमें जो कार्यरत कर्मी है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को काम करने का तरीका बहुत ही गलत लग रहा है। क्योंकि आज बिहार के लिए बहुत ही गलत साबित हो रहा है कि मेरिट देकर, डिपार्टमेंट देकर, रिजल्ट मेरिट दे दिया, मेरिट देकर, डिपार्टमेंट देकर और दोबारा वापस ले लेना बिहार के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि सर,
इस चीज़ को आप बरकरार रखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लें लोगों पर कि क्या कर रहे हैं। आप हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, हम लोग मत दिए तब आप लोग खड़े हुए। अच्छा, जो रिजल्ट जारी किया था कितने चरणों से गुजरा था, उस त्रुटि को देखकर कितने चरणों से गुजरा था? क्या हुआ? जो रिजल्ट जारी किया गया था कितने चरणों से गुजरा था? सर देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग वैकेंसी निकाली, उसमें फॉर्म भरे 2019 में, याद कीजिएगा 2019 में 20 के दिसंबर में काउंसलिंग स्टार्ट करवाई गई, ठीक है। वो भी लगभग 10 बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद वो काउंसलिंग जनवरी 11 तक चली, 11 जनवरी 2021 तक चली, ठीक है। उसके बाद सो गई, एकदम कुंभकर्ण वाला निंद्रा में सो गई। फिर हम लोग आंदोलन पे आंदोलन किए, बहुत आंदोलन किए, तो 2 साल बाद 2022 के अप्रैल में मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही हम लोग का रिजल्ट वापस ले लिया गया। जब 2 साल इंतजार करने के बाद भी तो फिर दोबारा संशोधित रिजल्ट जारी करना पड़े तो बिहार की इसलिए शर्मनाक कोई बात नहीं कि 2 साल में एक रिजल्ट। अभी कितना अभ्यर्थी है? 6400 अभ्यर्थी। 6400 अभ्यर्थी को दोबारा रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ रहा है, ये बोलकर कि उसमें त्रुटि है, और 2 साल में रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इसे क्या 2 साल में 6400 विद्यार्थी का आप सही से रिजल्ट चेक नहीं कर सकते थे? सर ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग, सर हम तो पहले ही बोले कि निकम्मी आयोग बन चुकी है, जिसको मात्र 2 महीना का काम था, मात्र 2 महीना का काम था, जो 3.5 साल में नहीं कर पाई। काला ऐसा आयोग रहेगा, खत्म कर दीजिए। डॉक्टर आयोग सिर्फ बन के रह गया, इसे तकनीकी से मतलब नहीं है। बिहार डूब जाए बाढ़ में, उससे मतलब नहीं है। इसको हवा में पुल उड़ जाए, बिहार को उपवास हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मरीन ड्राइव 2 दिन में धस जाए, दह जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार को उपवास हो रहा है, उसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग क्या जाता है? उसको तो सैलरी से मतलब है, एसी रूम से मतलब है, उसको तो सफारी से मतलब है, फॉर्चूनर से मतलब है। हम लोग 6400 बेरोजगार से क्या मतलब है? तो अज्ञात है आयोग की तरफ से आता है कि सांत्वना की आश्वासन मिला है कि जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन कि आश्वासन का मतलब क्या होता है ये तो बिहार में हमको भी पता नहीं कि पॉलिटिक्स में होता है जल्दीबाजी, अविलंब और उसी में फिर आश्वासन। चलिए आगे बढ़ते, अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल खबर अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद।